Good morning, bachcho. I'm Hirat Kumar Tiwari, your math teacher. Today I'm going to teach you class 5 maths and page 54. Page 54. बच्चों पेज 54 में हम लोगों को एक्सरसाइज बनाना है। जो हमने कल डिफिनीशंस वगैरह बताए थे, फैक्टर्स बताए थे, मल्टीपल क्या है, और उसी एक्सरसाइज में का हम लोग कैसे किसी नंबर का फैक्टर लिखेंगे ये बताएंगे। मैंने बता दिया था कि फैक्टर्स जिस नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, कितने पॉसिबल उसके फैक्टर हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चा किया था। और प्राइम नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, और डिविजिबिलिटी रूल प्रीवियस वीडियो में हमने तुम लोगों को बताया था। बट बच्चे इस वीडियो में हम लोग आज एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसमें तुम लोगों को होमवर्क मिलेगा। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन बच्चे, राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन है पहला कि राइट द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर। जैसे 60 है, 60 के कितने पॉसिबल फैक्टर। बच्चे पहले तो हम लोगों को जानना होगा कि 60 किस नंबर का किस नंबर से डिवाइड होगा। ओके बच्चों, तो देखेंगे जिसकी लास्ट में 0 है तो इसका मतलब है कि यह 2 से डिवाइड होगा, और 1 से तो डिवाइड होगा ही, 2 से भी डिवाइड होगा। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 6 में 0 से 6 और 0 को जब ऐड करेंगे तो 6 आएगा, और 6 जो है 3 का और 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम ऑफ ऑल नंबर इज डिविजिबल बाय sum of all given number is divisible by 3, then the whole number is divisible by 3। यानी कि इसको ऐड करके जो उसका सम आएगा वो अगर 3 का डिविजिबल है तो यह टोटल नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यह 3 से भी हो जाएगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो 15 4 जा, तो यह 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यूनिट प्लेस पे 0 रहे या 5 रहे तो यह 5 से डिवाइड हो जाएगा। ओके बच्चों, तो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब 6 का देखेंगे, जो 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। यह 7 से डिवाइड नहीं। अब है 8 से, तो यह 8 से भी नहीं होगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 से, तो यह 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। 10 से, तो जिसकी यूनिट प्लेस पे 0 रहे तो अब 10 से डिवाइड हो जाएगा। बच्चे एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल याद रहे ना तो हम किसी भी नंबर का फैक्टर लिख देंगे, है ना बच्चों। तो हमको बड़ा, इसलिए मैंने पहले डिविजिबिलिटी रूल बताने के पीछे कहा है। अभी हमने तुम लोग को मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं पढ़ाया, इसलिए नहीं पढ़ाया कि डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दूंगा मैं, जब ये बता देना तो इसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड में पढ़ाऊंगा कुछ। उसके बाद 11 से नहीं होगा, 12 से हो जाएगा। 12 5 या 6। अब हमको टेबल भी याद है, तो टेबल याद है, हम लोग 5th क्लास में पढ़ते हैं तो याद होगा हम लोग को टेबल। तो 12 5 या तो 12 से भी होगा, 13 से नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा, 15 से होगा। 15 4 जा 16, 16 17 18 19 तक नहीं होगा। 23 जा 60, 20 से भी होगा। और ये जो अब होगा 30 से होगा, और उसके बाद 60 से। तो बच्चे इतने इसके पॉसिबल फैक्टर। तो अगर हमको फैक्टर्स लिखने के लिए कहा जाए
क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि राइट द factors of the following number. राइट द फैक्टर्स ऑफ द, यानी इस नंबर का फैक्टर। तो आई होप कि तुम लोग समझ गए होंगे कि जिस जिस नंबर से यह नंबर कट जाए, जिस जिस डिजिट से यह नंबर कट जाए वह उसका फैक्टर हो सकता है। ओके, उसके बाद इसका बी नंबर, इस पे जो है 8 क्वेश्चन है, सब ऐसे ही बना लेंगे। उसके बाद बच्चों इसका बी क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल of the following number। पहला क्वेश्चन है इसका 12। मान लो कि 12 का मल्टीपल लिखना हो, वैसे 12 का लिखना हो तो बच्चे 12 का हमको 5 कर रहा है तो 12 का 5 तक टेबल लिखेंगे। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 6। पांचों इसका मल्टीपल हो गया कि नहीं बच्चों? तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट 5 मल्टीपल हो। उसके बाद इसके सी नंबर क्वेश्चन, इसी तरह जितने भी इसमें क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप का तुम लोग को लिखने आ जाएगा। उसके बाद बच्चे इसमें है क्लासिफाई। अगला क्वेश्चन है कि क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्राइम और कंपोजिट। बच्चे इसमें जैसे लिखना है ये क्वेश्चन 2, क्लासिफाई करना है कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर है और कौन सा नंबर कंपोजिट नंबर। तो यू नो दैट प्राइम नंबर having only 2 factors, 1 and itself। प्राइम नंबर वह होता है जिसके केवल 2 फैक्टर्स हो, जो केवल 2 नंबर से डिवाइड हो सके, या तो 1 से और नहीं तो अपने आप से, या तो 1 से और नहीं तो खुद से। तो जरा देखो 1 और 2 इसके केवल 2 फैक्टर हैं, तो दैट्स नंबर आर अ प्राइम नंबर। वहीं अगर रहता बच्चे का क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं जरा पहले। क्लासिफाई each of the following as प्राइम और कंपोजिट। क्लासिफाई करना है कि कौन सा, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रहता है, जितने इसमें दिया हुआ है प्रत्येक को क्लासिफाई करना है कि कंपोजिट है तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर। तो 2 अगर रहता है तो 2 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या है ये मैंने तुम लोगों को बता दिया है। इसके बाद बच्चे तुम लोगों को अगर मान लीजिए 12 लिखा, 2 नंबर क्वेश्चन देखो
बात बताओ बच्चे, कि ये जो 12 है ये कंपोजिट है या प्राइम है? तो बच्चों, प्यारे बच्चों, ये 12 के 2 से ज्यादा फैक्टर है। 12 हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। कौन कौन सा? तो देखो, यह 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 12 से। बच्चे ये बार बार सोचने लगते हैं कि सर आपको कैसे आप देख कर बता दिए कि ये 12 से हो जाएगा। तो बच्चे, हमने इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल बताया कि याद करो, और जब हमको 11 तक का डिविजिबिलिटी रूल याद हो जाएगा तो उसके बाद जब हमको टेबल याद करना पड़ता है, कुछ को डिवाइड करके देखना पड़ता है, और बहुत बड़ा बड़ा नंबर रहता है, उसका भी डिविजिबिलिटी रूल एक ऐसा है जिसको याद करके पता चल जाएगा किस किस नंबर से होगा। जिस जिस नंबर से कटेगा, एग्जैक्ट डिवाइड होगा, तो वो उसका क्या है, फैक्टर्स है। तो इसका मतलब है कि 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो यह जो है कंपोजिट नंबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन है बच्चे तो लोग बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर, इसको नोट कर लो तो मैं बता देता हूँ। बच्चे, नेक्स्ट बी जो क्वेश्चन है ये है राइट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स बिटवीन 50 एंड 70। क्वेश्चन है राइट कंसेक्यूटिव odd numbers between 50 and 70। कंसेक्यूटिव मीन्स बच्चे जान लो लगातार, एक के बाद एक, यानी कि 50 से लेकर के इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो देखो। 50 to 70, इसके और इसके बीच का जो भी कंसेक्यूटिव नंबर है, ऑड नंबर को लिखना है। बच्चे, ऑड नंबर क्या है? जो 2 से डिवाइड नहीं हो। तो देखो 51 2 से डिवाइड नहीं होगा, 52 तो 2 से हो जाएगा, 53 नहीं होगा, 54 हो जाएगा, 55 57 59 61 63 65 67 69। ये जो है इसके और इसके बीच का ऑड नंबर है। 51 53 55 57 59 61 63 65 67 68। ओके बच्चे, तो ऐसे जब हम लोग को लिखने आ जाएगा तो हम लोग लिखेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है फाइंड ऑल प्राइम नंबर्स बिलो 50। 50 से बिलो का जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसको लिखना। तो मैंने बच्चों बता दिया है कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। तो आप लिख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है राइट द मल्टीपल ऑफ 12 व्हिच लाई बिटवीन 45 एंड 62। ये क्वेश्चन मैं बताऊं। ओके बच्चे, तो ये क्वेश्चन जो है राइट डाउन बड़ा ही
अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट द मल्टीपल्स ऑफ 12 which lie between 45 and 60। बच्चे देखना है, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 12 which lie between, देखो 45 और 62 के बीच का मल्टीपल लिखना है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। देखो 45 और तो 12 का टेबल पहले पढ़ना शुरू करेंगे। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा तो बच्चे 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72। बच्चे एक बात देखो, 12 का मल्टीपल लिखना है इसकी और इसके बीच का, तो जरा बताओ कि 48 और 60 तो इसके बीच है, लेकिन ये 72 है नहीं, तो इसको मिटा देंगे और यहाँ पे दो ही नंबर होंगे जो 12 का मल्टीपल मीन्स तुम लोग को बताए थे कि सिंपल सा टेबल लिखना, कुछ अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है 5th क्लास में। ओके बच्चे, इसको इसके बाद हम लोग का ई नंबर जो क्वेश्चन है कर रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कह रहा है कि बिना डिवाइड किए हुए बताइए कि कौन सा नंबर 5 से डिवाइड होगा। तो टेस्ट करना है, मान लीजिए कि बाई 5 से पहला जो क्वेश्चन है 100, तो बताओ कि जिसके लास्ट में 0 रहे या 5 रहे, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो ये जो होगा 20 हो जाएगा कि नहीं, और इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा कि नहीं? बोलो, इसको एक तरीका से और बताते हैं। तो बच्चे इसका मतलब हम समझ गए कि 100 जो होगा जिसके लास्ट में 0 है, तो क्या करेंगे, यस लिख देंगे कि यस, कुछ इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। देखना आंसर में दिया होगा यस या यस, ऐसे जो है तो यस, नहीं है तो नहीं। तो इसका मतलब है बच्चे कि इसके लास्ट में 0 है, इट मींस दैट्स नंबर आर डिविजिबल बाय एक्जेक्ट डिविजिबल ऑफ 5। अच्छा, इसी पे 4 का दिया हुआ है, 3 का दिया हुआ है ना। मान लीजिए ये क्वेश्चन ले लो ऐसे 73749 73749, इसके लास्ट में देखिए बच्चे कि लास्ट में इसका 9 है, 0 या 5 नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें रिमाइंडर जो है 4 आएगा। 5 रखेंगे ना, उसमें करेंगे 4 आएगा ना। इसका मतलब है कि पूरा पूरा डिवाइड नहीं आएगा। ठीक है, तो यह क्या होगा, इसका आंसर होगा नो। इस तरह से बन जाएगा। तो हमने तो डिविजिबिलिटी रूल तुम लोगों को पढ़ा दिया है, जो आता है तो यस, जो नहीं आता है तो नो। डिविजिबिलिटी रूल याद कर लेना, देख लेना 5 का है या 4 का है, जैसे उसका नियम है। लास्ट में अगर वो डिजिट है तो यस, नहीं है तो नो। ओके बच्चों, इसका आखिरी क्वेश्चन है क्या, थोड़ा सा मैं अब एक एक क्वेश्चन नहीं बताऊंगा,
सबका एक एक टाइप्स बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा खुद से भी पढ़ना पड़ता है। टीचर कितना भी अच्छे पढ़ाते हैं बच्चों, एक बात ध्यान में रखो, अगर मेरे प्यारे बच्चे मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन बच्चों, fill in the blanks boxes with the smallest digit to make the following numbers divisible by 3। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले इसको नोट कर लिया। तो बच्चे हम लोग इसको जरा 10 नंबर क्वेश्चन में चर्चा कर लेंगे। ये 8वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन है 5 लिखा हुआ है, एक बॉक्स बनाया हुआ है 9 8 2। बताना है कि इस बॉक्स में क्या नंबर होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, fill in the blank boxes with the smallest digit to make the following numbers divisible by 3। ऐसा कौन सा नंबर इसमें फिल करेंगे कि यह जो दिया हुआ नंबर है डिविजिबल बाय 3 हो जाए। तो बच्चे 3 का डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं कि the sum of all number is divisible by 3, then the whole number is exactly divisible by 3, having no remainder, leaving no remainder। तो यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, तरफ में 5 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 2, 5 9 14 14 8 22 22 22 23, यानी कि 24 तो आ जा रहा है। तो 24 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हम लोग कोई अब कौन सा नंबर रख देते हैं, 0 रख देते हैं। 0 को अगर इसमें ऐड कर देते हैं तो भी 24 ही आएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन को समझ लो। इसमें 8 3 1 एक बॉक्स दिया है, यहाँ 1, ये भी 3 से डिविजिबल व्हाट नहीं, तो 8 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1, 8 3 11 11 11 8 3 11 1 12 1 30। तो जरा बताओ इसमें क्या रखेंगे कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 रख देंगे, 2 रखेंगे तभी ना इसमें जब 2 ऐड करेंगे तो 8 3 11 12 13 2 15, यानी कि ये होल नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो है ये भी एक प्रकार का रीजनिंग है, आईक्यू लेवल टेस्ट करता है कि बच्चा क्या सोच सकता है। मैथ्स क्या बताता है, सोचने का क्षमता बताता है कि हम बच्चे कितना सोच सकते हैं। तो 8 3 11 और 2 है और 30 तो आ जा रहा है, कितना इसमें रख दें कि वो 15 का हो जाएगा, कि वो 3 का डिविजिबल हो जाएगा। 2 रखेंगे तब तो 15 आ जाएगा, 1 रखेंगे तब तो 14 आएगा, तो नहीं होगा। तो 2 रखेंगे तो 15 आएगा, टोटल नंबर डिवाइड हो जाएगा। ओके बच्चों, तो क्या करना, होमवर्क भी ले लो। तो बच्चे क्या करेंगे अब तो हम लोग पेज 54 पूरा पढ़ लिए, सारे क्वेश्चन मैंने समझा दिया। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको पेज 54 को ऐसे बना लेंगे। ओके बच्चों।